जब कोई हॉस्पिटल जाए ना और वहां जो मरीज होते हैं उनसे सिर्फ एक दफा जाके पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सारे लोग एक ही बात कहेंगे कि सेहत। दुआ करके किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करवाना ये बेहतर है, या अल्लाह से ये दुआ करना कि अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसके दिल में दुआ। जब नई नई शादी हुई थी तो ही वाज लाइक नहीं क्या मतलब ये क्या, मुझे तो नहीं पता। मेरा कोई कितना भी पुराना और पक्का दोस्त हो, हाँ वो वैसा नहीं हो सकता, उतना करीब उतना ज्यादा मुझे समझ नहीं सकता ऐसा मेरी बीवी मुझे समझती। एब्सोल्युटली। When he proposed the idea, I was like, क्या मतलब? But you're my best friend. जो अननेसेसरी लोग होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं आपकी जिंदगी क्या? से। आपने उम्रा अदा किया, जितने लोग साथ गए उन्होंने उम्रा किया, उसके बाद बिल्कुल, बेशक इज्जत और सुकून चाहिए तो अल्लाह की अता पर राजी रहें, और दूसरों से कंपैरिजन बिला वजह करना, शिकवे करना, ये मुश्किल है काम। मैं खुद कहती हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन ये हमें छोड़ना होगा क्योंकि जिंदगी के इस तवील शाहराह पर सबका अपना अपना एक सफर है। बस हर किसी के लिए रास्ता थोड़ा अलग है, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है। हम अक्सर दूसरों के सफर को देखकर अपनी राहों पर सवाल उठाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे पास माल और असबाब कम क्यों हैं और किसी दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे खुश है। क्या और बात? आपने एक बात की सेहत की कि हम जो है वो दुनियावी और मादी चीजों पे इतना हमारा रुझान होता है कि यार मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी खरीद लूं, ये भी। लेकिन कभी जब कोई हॉस्पिटल जाए ना और वहां जो मरीज होते हैं उनसे सिर्फ एक दफा जाके पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सारे लोग एक ही बात कहेंगे कि सेहत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जब अल्लाह से कलाम किया करते थे तो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से एक बात पूछी थी कि या अल्लाह मैं इस दुनिया के लिए सबसे बेहतर दुआ क्या मांगू, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू अपनी सेहत की दुआ मांग। तो ये जो सेहत है ना हमारी, ये इस दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दानिश भाई मेरी गुजारिश है मौला साहब से वजीफा पूछना है किसी को चाहने के लिए कि उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो। या वदूदो अल्लाह अज़्ज़ व जल का प्यारा नाम है। कोशिश करके 111 बार पढ़ के जिनसे मोहब्बत चाहिए, वालिदैन हैं, सास है, शौहर है, या जिसको भी चाहती हैं कि वहाँ मेरी शादी हो जाए, तो या वदूदो 111 बार पढ़ के ना दुआ मांगे इंशाल्लाह। दुआ करके किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करवाना ये बेहतर है, या अल्लाह से ये दुआ करना कि अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसके दिल में दुआ। ये बहुत बेहतरीन बात की आपने कि दुआ में ये अल्फाज भी शामिल कर लेने चाहिए कि या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो परवरदिगार इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा के मेरा इसे जल निकाह फरमा दे। बस ये लिखा हुआ नहीं होता है आपके नसीब के अंदर, आपकी जिससे शादी होनी है वो तो इट्स रिटन देयर। शादी तो आपकी उसी से होगी, आप और कुछ भी कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई किसी को कितना भी चाह ले, अगर वो उसके नसीब में नहीं है तो वो उसको नहीं मिलता। ऐसा ही है हमारे यहाँ होता ये है, बस यूं समझ लीजिए कि शैतान का सबसे बड़ा मोटो क्या है, एक तो आपको ईमान से खारिज कराना, नंबर 2 शादीशुदा मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना। हमारे साथ हैं जी गौहर रशीद और कुबरा गौहर रशीद खान। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहला रमजान साथ में शादी के बाद कैसा गुजरा है? कौन सहरियां बना रहा है, कौन अफ्तारियां बना रहा है? तो सहरी हम इकट्ठे मिल बनाते हैं काफी हद तक। सहरी इकट्ठे नहीं, इफ्तारी इकट्ठे बनाते हैं इन लोगों ने। अफ्तारी सहरी तक हम लोग जागते हैं, ठीक है, फिर सहरी बनती है और फिर उसके बाद आराम करते हैं और फिर ठक अफ्तारी के टाइम पे नहीं मैं अफ्तारी के टाइम पे नहीं हूँ। So, गौहर ये आपका किचन में हाथ बटाते हैं या ये? जब नई नई शादी हुई थी तो ही वाज लाइक नहीं क्या मतलब ये क्या, मुझे तो नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कुछ दिन पहले उठी हूँ एंड ही मेड मफिन्स फॉर मी। तो मेरे घर में जेवी बाजी होती हैं, ठीक है, शी इज फैमिली टू मी, तो उनके साथ मिलके इन्होंने मफिन्स बनाए। And they're very difficult to make muffins. I was shocked. हर कोई नहीं बना सकता। Flourless muffins, blueberry, banana, पता नहीं किस चीज के साथ। Healthy muffins. हेल्दी Yeah, मफिन्स। and I was like, wait, you stepped into the kitchen? आप kitchen में आए is like a big thing for me. So he does now. शादी के बाद ना एकदम से पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, वो एकदम से स्टार्क डिफरेंस होता है पर्सनैलिटी का, और आपको लगता है कि मैं एक नए बंदे के साथ एक सफर स्टार्ट करने लगा हूँ। जब आप रहना शुरू करते हो ना किसी के साथ तो वो आपको इनसाइड आउट पता चलता है कि ये जो मैं शख्स इसके साथ रह रहा हूँ ये कैसा है एक्चुअली। और उसके साथ जब आप वक्त गुजारते हो ना और इतना अरसा गुजर जाता है तो जो वो बॉन्डिंग बनती है ना, मेरा कोई कितना भी पुराना और पक्का दोस्त हो, हाँ
वो वैसा नहीं हो सकता, उतना करीब, उतना ज्यादा मुझे समझ नहीं सकता, ऐसा मेरी बीवी मुझे समझती है। एब्सोल्युटली। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गौहर की अम्मी है। मेरी अम्मी का शॉट गुजर गया। तो आप जब वॉक कर रही हैं, who are you walking with? I'm walking with my family, he's walking with his His family. family. Very माशाल्लाह, soulful यार, माशाल्लाह। वहाँ निकाह होना माशाल्लाह, क्या बात है। क्या बात है guys। And I'm sure जो Lucky लोग you, आसपास देख रहे होंगे वो भी कितना खुश हो रहे होंगे कि ये इस तरह से हुआ। भाई आप ये भी सोचिए ना कि आप वहाँ गए, पहले आपने उम्रा अदा किया, जितने लोग साथ गए उन्होंने उम्रा किया, उसके बाद बिल्कुल, निकाह। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात। मेरी- अच्छा, आप दोनों की जिंदगी में क्या चेंजेस आए शादी के बाद, काम को लेके और दूसरे जितनी भी चीजें हैं जिंदगी की, इतने कंसर्न्स होते हैं? ऑनेस्टली काम के हिसाब से इतना कोई फर्क नहीं आया, बिकॉज बस ये डिफरेंस है कि अब लंच का डब्बा यहाँ से जाता है। That's it. You know, that's the only difference. यही तो फर्क है यार। अब जब मैं भी जब जाता हूँ शूट पर, तो मेरा भी लंच घर से ही आता है, हाँ, और वो ये- जिम्मेदारियां लगाई भी होती हैं कि इन्होंने इतने बजे ये बना देना है। ऐसे ही। अच्छा भाई, एक चेंज आया है, एक चेंज कि जो मुझे फील हुआ है, वो ये फील हुआ है कि जो अननेसेसरी लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं आपकी आहा, जिंदगी क्या में। बात कर दी है। ये मैंने नोट किया कि ये कुछ शादी की कोई बरकत है या कुछ इस तरह की कोई चीज है कि अननेसेसरी लोग खवातीन या मर्द दोनों सब वो छटना शुरू हो जाते हैं सब वैसे। कुछ ऐसे यूं फिल्टर होता है कि आप ऑटोमेटिकली आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कोई जोर नहीं लगा रहे, ऑटोमेटिकली फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसके अंदर हम फुलफिल कर सकें अपना सारा हाँ, टैलेंट। हाँ। उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं आता हमारे। नहीं आता। आप लोग को खुद लिखना चाहिए ना, आप लोग को शादीशुदा कपल्स वाली जिंदगी ज्यादा बेहतर समझ आती लेकिन अब होगी। इतना- नोक झोंक कहाँ हो रही है, लेकिन वो कपड़े। मुंह मियां मिठू हो जाएगा, मतलब कि अगर हम लोग खुद ही लिखेंगे और खुद ही आई करेंगे। वुड लव टू सी इन अ ड्रामा कि गौहर सुबह उठ के मफिन्स बना रहे हैं कुबरा के। वो मैं आपको इंस्टा रील पे दिखा दूंगा। सो ये राबिया से कुबरा का सफर कैसे तय So हुआ? और basically क्यों? जब ये पैदा बिल्कुल हुई, वैसे ही सफर है जो कि कंजा से आयजा तक का था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बेसिकली जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा नाम राबिया रखा गया था, और उसके बाद तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो किसी ने कहा कि नाम अच्छा नहीं है बच्ची के लिए, नाम अच्छा। बदल दो। तो तब ही 6 महीने की उम्र में ही मेरा नाम बदल दिया गया था। Okay. लेकिन वो पासपोर्ट पे कभी नहीं बदला गया। Oh, okay. वो पासपोर्ट आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। I've heard that when you proposed to her, she said no. पहले इन्होंने दिल टूट ना गया कहा, था? दिल मेरा टूटा, मैं हाय। 1 साल तक पीछे पड़ा रहा, हाय। तो 1 साल लगा मुझे इनको बनाने में, और 1 साल के बाद इनकी मेहरबानी की मान गई। हम दोस्त से कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था। एंड देन व्हेन ही प्रपोज्ड द आइडिया, आई वाज लाइक, क्या मतलब, बट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो। बट देन ओवर टाइम क्या हुआ कि बिकॉज ऑब्वियसली हम काम की वजह से सेपरेट भी हो रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि कहते हैं कि इट्स नॉट हु यू कैन लिव विद, इट्स हु यू कांट लिव विदाउट। एंड आई रियलाइज कि गौहर वाज समबडी आई कुडंट लिव विदाउट, Sweet. एंड बस रिक्स ले लिया। मजाक कर रही हूँ। कि जब करियर स्टार्ट हो रहा था तो मेरी पहली टेली फिल्म जो थी वो आयजा के साथ थी। अच्छा, और मैं आपकी मदर इन लॉ से भी मिला हुआ हूँ उसी सेट के ऊपर, वो आयजा के साथ आती थी। जी जी जी। मेरी उनसे बहुत अच्छी गपशप हो गई थी, और उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि तुम बहुत आगे जाओ। अरे वाह, क्या ठीक है। बात, क्या तो बात। ये एक टेलीफिल्म हमने की थी, तो आपकी मदर इन लॉ को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। जी, मैं सच्ची बिल्कुल आज में आके दानिश बताऊंगा दानिश ये की मैं। सास की दुआ सिर्फ दानिश को नहीं लग रही, बाकियों को जी भी जी लग जी रही है। जी। मेरी अपनी बच्ची है। हुरैन, भाई ये सेलिब्रिटी बच्ची है, ये हर जगह होती है। उस पे जाना है। बेचारा। This is our daughter. कैसी हैं आप? ये हमारी बच्ची है देख रहा बल्कि। क्या और क्या आज क्या? टमाटर कैसे हैं? टमाटर ठीक है आज? मैं घर से मेकअप लगा के आई हूँ। Oh, very आज हमारे nice. यहाँ देखो गेस्ट आए, इनको एक दफा टमाटर वाली सुना दो। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार भगाया, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। चू चू चाचा, हाँ, चू 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 चाचा, घर पे नाचा। एक दिन
घड़ी ने एक तो बजाया पहले। घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। अरे वाह बहुत मुबारक हो भाई, चूहा नीचे आ गया। संग चाल दे, जोड़ तगड़ा, पैर दे, कोर के टोल खदी, अम्मा खादा, अबू खादे, रोजा रोजा रोजस्ता बोले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद तो मोहम्मद। बहुत प्यारा नाम है। तो सबसे बेस्ट नाम इन द होल यूनिवर्स इज मोहम्मद। पता है ना आपको? आपको सबसे बेस्ट नाम मामा ने रखा है। अच्छा राबिया, आपको एक बात पता है, जी। आप मक्का और मदीना जब भी जाते होंगी, वहाँ की एक स्पेशलिटी है और मैं उसको बहुत ही इंजॉय करता हूँ। वो क्या? वो ये कि अगर आपको वहाँ कोई नहीं जानता और आप जा रहे हैं और किसी ने पीछे से आपको पुकारना है तो बोलेगा मोहम्मद। हाँ, हम सबके नाम मोहम्मद हो जाते हैं। वो एक इतनी खूबसूरत बात है ये। क्या है? मुझे स्माइली फेस बनाने आता है। बनाओ। ऐसे होता है।